बिहार के नियोजित शिक्षकों का आंदोलन या कहिए संघर्ष आखिरकार किस दिशा की ओर जा रहा है? कहीं सही रास्ते पर तो नहीं या कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं? क्या सरकार इनके आंदोलन से झुक पाएगी या फिर हमेशा यह जो बातें आती है वार्ता सकारात्मक रही और वह सकारात्मक विफलता की ओर ले जाती है? हाँ, यह भी बात सही है कि आज तक बिहार के नियोजित शिक्षकों को जो कुछ मिला है वह बिहार के शिक्षक संगठनों के संघर्ष और शिक्षकों के संघर्ष का ही नतीजा है। जहां शिक्षकों को, बिहार के नियोजित शिक्षकों को जो शिक्षा मित्र से नियोजित शिक्षक बने हैं उन्हें 1500 से आज 40-45 हज़ार जो भी मिल रहे हैं वह संघर्ष का ही नतीजा है। खैर, कल की वार्ता और आज की वार्ता, कल की वार्ता सकारात्मक रही या यूं कहिए कि डिप्टी सीएम ने आश्वासन देकर पल्ला झाड़ लिया। आज भूख हड़ताल पर बैठे प्राथमिक शिक्षक संघ के शिक्षकों ने नियोजित शिक्षकों को लेकर भूख हड़ताल किया। शिक्षा मंत्री की बुलावा आती है, वार्ता होती है। बुलावा में सब चीज साफ होता है, अपनी बात को रखा जाता है। अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। परीक्षा जो कहा जा रहा है कि बिना शर्त राज्यकर्मी की दर्जा दी जाएगी, लेकिन यह स्पष्ट है कि अभी तक चाहे डिप्टी सीएम हो या शिक्षा मंत्री विजय चौधरी हो, सभी मुख्यमंत्री की हवाला ही दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री से बात रखेंगे। बात मुख्यमंत्री पर आकर अटक रही है। दो तरह की चीज़ें यहाँ पर अपडेट हो रहे हैं। एक कहा जा रहा है कि अब तक 1,20,000 नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म भर दिया है। तो दूसरे वायरल तस्वीर यह भी हैं कि मात्र अभी 26,073 नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म भरा है, लेकिन अप्रूवल नहीं भी हुआ है। मात्र कुछ ही लोगों का अप्रूवल हुआ है। इस पर हम मुहर नहीं लगाते हैं और इसकी हम पुष्टि भी नहीं करते हैं। खैर, तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। दोस्तों, फिर एक बार आग्रह है कि थोड़ी सी और हिम्मत बढ़ाइए, मदद कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सरकार के समक्ष आपकी बातों को, आपकी समस्या को मजबूती के साथ उठाते रहें। तो उम्मीद है कि अब आपको कहना नहीं पड़ेगा जो भी बचे हुए हैं, क्योंकि आपकी संख्या 4 लाख के करीब है और अब तक बहुत सारे साथी जो हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। चलिए बात कर लेते हैं। करना न करना, मेरा जो काम है कर रहे हैं, आपका जो काम है नहीं कर पा रहे हैं, तो आप समझिए जब आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं और हमारी टीम के लिए आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं? कहते हैं कि मीडिया से हमारी कवरेज नहीं मिल पाती है। तो हर तरफ कुछ न कुछ होता है। आप भी अपनी लालच में अपनी मांग अधिकार को लेकर, अपने अधिकार के मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो हम भी अपने कुछ लालच है कि हमें सब्सक्राइबर आप सपोर्ट करेंगे। तो चलिए बातें होते रहेगी, लेकिन हम बात कर रहे थे बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर कि बिहार के नियोजित शिक्षक लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। यानी कि बिहार के नियोजित शिक्षकों का जो आंदोलन है, संघर्ष है, वह सही दिशा में है या फिर नहीं, यह अब सोचने वाली बात हो गई है। उस जगह पर बिहार के नियोजित शिक्षक खड़े हो गए हैं, मानो लग रहा है कि हम इधर जाएं या इधर जाएं, और दोनों तरफ, एक तरफ पहाड़ है तो एक तरफ खाई नजर आ रहे हैं। सक्षमता परीक्षा में अगर शामिल होते हैं तो नौकरी पर भी आफत, और 3 जिलों का ऑप्शन यानी कि बेघर हो जाना, भरते हैं तो, और नहीं भरते हैं तो शिक्षा विभाग की क्या डंडा चलती है, क्या आप पर कार्रवाई होती है, क्या आपको नौकरी से हटाने की बात चलेगी, यह भी सामने है। आगे का ऑप्शन आश्वासन है, मंत्री जी का आश्वासन है। शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि नौकरी किसी भी हालत में न जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कह दिया कि नौकरी किसी की नहीं जाएगी। सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं कि चाहे वह जीवन कुमार हो
या नवल किशोर यादव हों या और कोई भी सत्ता पक्ष के नेता हों, विजय सिन्हा हो बिहार के उप मुख्यमंत्री, तमाम लोग कह रहे हैं कि शिक्षकों की नौकरी सलामत है। आपके नेतृत्वकर्ता यानी नियोजित शिक्षकों के नेतृत्वकर्ता चाहे प्रदीप कुमार पप्पू हो, अमित विक्रम हो, राजू सिंह हो, बंशीधर बरजवासी हो, आनंद कौशल हो, अपील कर रहे हैं कि अभी तक कोई फॉर्म नहीं भरें, सक्षमता का फॉर्म नहीं भरें, क्योंकि हम दस्ता का परीक्षा, पात्रता की परीक्षा देकर यहाँ बैठे हुए हैं। तो क्या शिक्षक की नौकरी बचाते रहने के लिए हमें बार बार परीक्षा देनी होगी? बातों में दम है कि आखिर किस बात की परीक्षा, तो उनकी भी बातों को सुननी जरूरी है। अब देखिए, हम जो बात बताने जा रहे हैं उस पर हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह शिक्षक नेताओं का भी कहना है कि आपने अभी तक एकजुटता दिखाई है और फॉर्म आप तक अब बहुत कम लोगों ने भरा है। दो वैसे आंकड़े वायरल हुए जो जिला वाइज बनाया हुआ था कि किस जिले में कितने फॉर्म भरे गए। एक तो हुआ था कि 30,000 के करीब भर दिए गए, फिर उसके बाद 10 तारीख को एक वायरल होता है पत्र टाइप का आंकड़ाबद्ध किस जिले में कितने, तो उसमें 1,20,000 के करीब फॉर्म फिलअप होने की बातें आ रही थी। लेकिन आज जो बातें सामने आई है, जो कहा जा रहा है कि ऑफिशियल डेटा से निकाला गया है, उसमें मात्र 26,073 फॉर्म ही अब तक भरे गए हैं, जिसमें बहुत कम को ही अप्रूवल मिल पाई है। इसकी भी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आखिर बेचैनी शिक्षा विभाग में क्यों है, या फिर कहें डेट बढ़ाने के पीछे मकसद क्या है? अगर 1 लाख से ज़्यादा अगर शिक्षकों की संख्या हो जाती, 1.5 लाख के करीब हो जाती, 2 लाख के करीब हो जाती, तो शायद सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं हो पाती। जिस प्रकार से सभी आगे आकर बात कर रहे हैं, सक्षमता का फॉर्म भरने की तिथि 19 फरवरी तक बढ़ा दिया गया। अब सत्यता क्या है यह तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। बात करते हैं आज प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा भूख हड़ताल किया गया पटना गर्दनीबाग में। शिक्षा मंत्री का बुलावा आता है वार्ता के लिए। करीब 1 घंटे तक प्राथमिक शिक्षक संघ के नेताओं ने शिक्षा मंत्री के साथ बैठक की, शिक्षकों की हर समस्या पर अपनी बातें रखी, लेकिन कुछ भी यहाँ भी स्पष्ट नहीं हो पाया। बस एक ही चीज़ स्पष्ट कि नौकरी नहीं जाएगी, परीक्षा देना है या नहीं देना है कुछ भी स्पष्ट नहीं। तमाम चीज़ों को मुख्यमंत्री के हवाले देकर वहीं पर रोक दिया जा रहा है। अब बातें आने लगी है कि जैसे ही कैबिनेट विस्तार होगा उसके बाद में आप लोगों के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कल जो सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम के साथ जीवन कुमार भी वहां उपस्थित थे, एमएलसी भाजपा के, बंशीधर बरजवासी, प्रदीप कुमार पप्पू, आनंद कौशल, केशव कुमार, तमाम शिक्षक नेतृत्वकर्ता वहां मौजूद थे। वार्ता हुई जिसमें कहा गया कि 2 दिनों के अंदर, ऐसे 24 घंटे की भी बातें आ रही थी। मीडिया के सामने आकर सम्राट चौधरी ने भी कहा कि विचार किया जा रहा है, बेहतर होगा। आज जो खबर निकल के आई है कुछ टीवी चैनल के माध्यम से, सूत्रों के हवाले से, कि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम ने नियोजित शिक्षकों की जो समस्या था वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने रख दी है। अब रखने के बाद क्या रिएक्शन हुआ है, क्या उस पर विचार चल रही है, यह तो अब कल पता चलेगा। क्योंकि उस समय कहा गया था कि फिर आपके साथ बैठेंगे और सब कुछ क्लियर होगा, तब इस बात पर मुहर लगेगी। फिर से फोन आएगा शिक्षक नेतृत्वकर्ताओं के पास और बैठक होगी, और बैठक में क्या कुछ क्लियर होता है, किस पर सहमति बनता है, किस पर नहीं बनता है, यह तो अभी भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल शिक्षकों का यह कहना है कि शायद बिहार के, हालांकि बिहार के शिक्षक जो हैं
सरकार पर विश्वास जमाए हुए हैं, आस्था बनाए हुए हैं, सरकार पर विश्वास है कि बहुत कुछ अच्छा होगा। लेकिन कुछ ऐसा भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि शायद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आश्वासन देकर शिक्षकों से पल्ला तो नहीं झाड़ रहे हैं। खैर, बात जो भी हो, इस समय चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में कोई इतनी बड़ी संख्या से रिस्क कवर करना नहीं चाहेगा। परीक्षा तो मांग हो रहा है कि बिना शर्त के ही हमें राज्यकर्मी की दर्जा दे दिया जाए। अगर बहुत सारी यह भी चर्चा चल रहा है कि परीक्षा अगर लिया जाएगा भी तो हम तो ऑनलाइन नहीं देंगे, हमें ऑफलाइन देना है। लेकिन इस पर भी अभी कोई कंडीशन सामने नहीं है कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। 2 दिनों का वक्त, 19 तक फॉर्म भरने की तिथि। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर चार्जशीट भी दाखिल कर दिया गया है। इस पर भी बहुत बड़ा मोड़ आ सकता है। अब देखना यह होगा कि आश्वासन का रंग कैसा होता है, जो दोनों डिप्टी सीएम की ओर से भी दिया गया, शिक्षा मंत्री की ओर से भी दिया गया है। लेकिन एक बात याद कीजिए कि आज यह 2024 तक आपने ड्यूटी किया है, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 22 वर्ष। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियोजित शिक्षकों के लिए जब भी कुछ कहा है उसका प्रतिफल मिला है, कभी पीछे नहीं हटे। तो उन्होंने कह दिया है खुलेआम मन से, सार्वजनिक मन से कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को हमें राज्यकर्मी बना दे रहे हैं। उनको भी घोषणा कर दिए हैं, एक मामूली सी परीक्षा देकर वो राज्यकर्मी बन जाएंगे। तो बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं बिल्कुल यह तैयार हैं, बस थोड़ी सी समस्या है। उस समस्या के बीच नियोजित शिक्षकों को निजात मिल सकता है। विश्वास रखिए, शिक्षकों में उमंग की लहर आएगी। थोड़े समय के लिए आपको यह उलझा सा लग रहा है भी। एक तरफ परीक्षा की बातें हो रही है, संगठन बातें कर रही है, सरकार हर तरह की बातें रख रही है, मैट्रिक परीक्षा चल रही है, इंटर परीक्षा में ड्यूटी करने के बाद खत्म हुआ है, विद्यालय के कार्य हैं और तो और बहुत सारे शिक्षकों की ट्रेनिंग है। इसी बीच कई सारी समस्या एक साथ आ पड़ी है। शिक्षक इन दिनों उलझन में जी रहे हैं। क्या लगता है, आपकी क्या राय है? क्या सकारात्मक बात हुई है तो उस नियोजित शिक्षकों की सफलता हाथ लगेगी? कमेंट करके बताइए कि निश्चित तौर पर आपको जीत होने वाली है या आपको इसमें संदेह लग रहा है। आपके मन में जो कुछ भी हो जरूर कमेंट करके बताइए। एक बार कहिए सभी कोई जो देख रहे इस वीडियो को, शिक्षक एकता जिंदाबाद जरूर लिखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक बड़ी खुशखबरी के साथ। धन्यवाद।